नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। भारतीय बाजार में लाइव हाई डेली लग जाता है, यानी कि अब ये जो हाई है ना, ये हाई नहीं है, मतलब अब हमारे लिए एक नॉर्मल चीज हो गई है। हम लोग कब तक ये सोचेंगे कि लाइव हाई पे है बाजार, पैसा नहीं लगाना चाहिए, या कब तक हम ये सोचेंगे कि लाइव हाई पे है बाजार और लाइफ टाइम बढ़ता रहेगा, पैसा दबा के लगा दो। दोनों सिचुएशन अलग अलग है। देखिए, पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहता हूं। आज की जो ये बाजार में तेजी है, ये केवल ग्लोबल क्यूज के दम पर गैप अप हो गए हैं हम, लेकिन इसमें बाइंग नहीं है। ये आप ध्यान से समझिएगा। इस बात को मैं अभी जस्टिफाई कर दूंगा, बट कहना क्या चाहता हूं वो मैं थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा ताकि हर एक व्यक्ति को समझ में आ सके। पहले अपडेट दे देता हूं आप सभी को। अपडेट यह है कि निफ्टी आपके लिए 83 पॉइंट्स ऊपर ट्रेड कर रहा है 21,537 पे। एंड इंटरेस्टिंग पार्ट ये कि आज 21,600 के करीब का हाई लगा दिया है। 21,593 का हाई है आज का, ठीक है जी। सेंसेक्स की बात करें तो 71,715 पे ट्रेड कर रहा है और 72,000 ऑलमोस्ट टच करा है आज। बैंक निफ्टी में भी आपको बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है, लगभग 109 पॉइंट ऊपर है और ऊपर से नीचे भी आता हुआ दिखा है। सारे के सारे इंडाइसेस ऊपर से नीचे आपको लिए थोड़ा बहुत आते हुए दिखे हैं। ऐसे में एडवांस और डिक्लाइनिंग शेयर्स का रेशो बहुत ही प्यारा है। एडवांस शेयर्स 1338 है और डिक्लाइनिंग शेयर्स 584 हैं। और आज दो आईपीओ लिस्ट हुए हैं, दोनों में डॉम्स में मैंने आपसे कहा था कि आप पैसा लगा सकते हैं। उसके पीछे का जो मैंने रीजन दिया था वो ये दिया था कि सेल्लो के आईपीओ में पैसा बना, फ्लेयर के आईपीओ में पैसा बना। मैं डॉम्स से भी उम्मीद कर रहा हूं, और डॉम्स थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ज्यादा मैनेजमेंट एग्रेसिव है और ज्यादा मार्केट शेयर है, तो इसके में थोड़ा ज्यादा बन सकता है। बट मैंने केवल और केवल लिस्टिंग गेन्स के लिए कहा था आपसे, लॉन्ग टर्म की मेरी कोई राय नहीं थी। अगर किसी ने लगाया और किस्मत से अलॉटमेंट मिला है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, मुबारक हो। अब आप अपने हिसाब से ट्रेल कर सकते हैं या फिर प्रॉफिट बुक करना चाहें वो भी कर सकते हैं। बट एक चीज जरूर याद रखना, कल को शेयर और बढ़ जाए फिर आप मेरी वीडियो में आके कमेंट करो कि भाई आपने बिकवा दिया और बढ़ गया ये, तो उसकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि मुझे और आपको नहीं पता कि भाई कौन सी चीज कितनी बढ़ेगी। अगर टॉप पे ही बेच पाते और बॉटम पे ही खरीद पाते तो शायद आप और हम भगवान हो जाते। वो जिसके बस, जो हमारे बस की बात ही नहीं है, वो जिसके हाथ में है उसके हाथ में ही रहने दो। हमारे बस में तो ये है कि हम कहाँ पे सेटिस्फेक्शन रखते हैं, हम कहाँ सेटिस्फाई होते हैं, वो चीज हमें मेंशन करनी है। हम लोग स्टॉप लॉस क्यों लगाते हैं? ताकि उसके नीचे जाए तो हम बच जाएं। कभी कभार आपका स्टॉप लॉस काटते ही दोबारा ऊपर आ जाता हुआ, आप क्या सोचते हो यार गलत स्टॉप लॉस था? ऐसा कुछ नहीं होता। जिस बार वो स्टॉप लॉस के नीचे जाएगा आपका कैपिटल जीरो हो जाएगा, अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो। स्टॉप लॉस से याद आया, कल आपको आईआरसीटीसी ओनली फॉर रिस्की ट्रेडर्स बोला था मैंने 24 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस के साथ, वहां पे स्टॉप लॉस कट गया है। मैं आपको अपडेट देना चाहता हूं, आईआरसीटीसी अभी 880 पे ही ट्रेड कर रहा है, यही मेरा एसएल था और आज 871 तक गया है। इनफैक्ट कल ही कट गया था, 878 का हाई लगाया था, लो लगाया था सॉरी, और 904 पे दी। ये मैंने टेलीग्राम पे भी डाला है, तो वहां भी स्टॉप लॉस कटा है और आप सभी के साथ भी शेयर करना चाहता हूं। एक स्टॉप लॉस आया बड़े दिनों बाद, और वहीं दूसरी तरफ टाटा पावर बहुत ही शानदार कर रहा है। आरती इंडस्ट्रीज में प्रॉफिट डन हो चुका है, 620 के टारगेट्स आ गए हैं ऑलमोस्ट। तो ये सारी चीजें आपके लिए अपडेट आ गई छोटी सी, जो मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। बट अभी मार्केट पे वापस से आते हैं। मार्केट में आप एक बात बताइए, एफआईआईडीआईज का डेटा क्या कह रहा है? कुछ भी नहीं कह रहा। आपने नोटिस किया, एफआईआई 600 करोड़ का बेच के गए हैं, डीआईआई 300 करोड़ का लेके गए हैं, फ्यूचर्स में एफआईआई 500 करोड़ का लेके गए हैं और ऑप्शंस में 9,000 करोड़ की बाइंग है। तो ये तो कुछ कह ही नहीं रहा लेने के लिए, ये तो कह रहा है बिल्कुल शांत है। और क्रिसमस से पहले ये ऐसे ही रहने वाला है, सॉरी जनवरी तक, 1 जनवरी तक, क्योंकि क्रिसमस से पहले एफआईआई छुट्टी पे चले जाते हैं, मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाती है, शांत हो जाते हैं, लो लिक्विडिटी पे कामकाज होता है बाजार में। ये मैंने आपके साथ 2 दिन से कह रहा हूं और एग्जैक्टली आप देख भी पा रहे हो। तो ये आपको दर्शा रहा है कि मार्केट में जो ये गैप अप या गैप डाउन हो रहा है ना, ये विदाउट लिक्विडिटी है, यानी कि केवल ग्लोबल संकेत के दम पे हम ऊपर आ गए। इसमें बाइंग कहां है? बाइंग स्क्रीन पे आप देखो ना, जहां पे खुले आप वहां से नीचे आ रहे हो, ठीक है, ये बाइंग है ही नहीं। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा शॉर्ट कर दो, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप बड़ा कैपिटल मार्केट में डालने जा रहे हो, भैया मत डालो, ये भाव नहीं है डालने वाला। आपका बाजार इसलिए भाग रहा है क्योंकि आप बजट के पास आ रहे हो। देखिए, ट्रिगर हमेशा मार्केट में रहते हैं, कभी ट्रिगर के चलते गिरने लगता है तो कभी बढ़ने लगता है, और बजट खत्म हो जाएगा उसके बाद इलेक्शन आ जाएंगे। तो मार्केट में ये 2024 बहुत ही ज्यादा मतलब इवेंटफुल है, क्योंकि आपका इलेक्शन है, यूएस का इलेक्शन है, बजट है, इंटरेस्ट रेट कट होना शुरू होंगे, पॉजिटिव चीजें ज्यादा है। तो हमें तो लोअर एंड पे खरीदना है, बट लोअर एंड पे लेना है। अब लोअर एंड पे मैंने जैसा किया कि आप नहीं ले सकते, हमें नहीं पता कहां बॉटम है, तो हमें सिप करनी है। अभी मान के चलो 21,500 पे मेरे जो शेयर्स पसंद आ रहे हैं, मैंने 100 में से 20 रुपए लगा दिए। वही शेयर 5% गिर गए तो अनदर 20 रुपए लगा दिए, वही शेयर और गिरे तो अनदर 20 लगा दिए। ये आपको करना है। ऐसा नहीं कि आपने जो शेयर लिया वो गिरा तो आपने कहा बेकार है, बेचो दूसरा खरीदो। ये नहीं होना चाहिए। आपका कन्विक्शन, कॉन्फिडेंस उस शेयर को लेकर पूरा हाई होना चाहिए।
मार्केट में आप अपने शेयर्स को एक्यूमुलेट कर सको, एवरेज कर सको, इतना कैपिटल आपके पास सरप्लस में होना चाहिए। ये 3-4 चीजें जरूर याद रखना। वहीं आपकी पोजीशन ऑलरेडी बनी हुई है, नो टेंशन यार, कैरी करो। बहुत अच्छा मार्केट है, बहुत स्ट्रांग मार्केट है, गिरने का नाम ले नहीं रहा है और उठने के लिए उसे कोई ना कोई बहाना रोज मिल रहा है। सिंपल सा लॉजिक दे रहा हूं, बने रहो। और आप चाहो तो डायरेक्ट एसआईपी भी कर सकते हो म्यूचुअल फंड में, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं आजकल लिंक दे ही देता हूं, क्योंकि हमारा डायरेक्ट टाई अप है जेड फंड के साथ, जो आपको ऑफर करता है डेली की सिर्फ 100 रुपीज से। जो मैं आपके साथ कह रहा हूं मस्ट है, मस्ट करिए, जरूर करिए, बट डेली के 100 नहीं, 200 तो करो यार कम से कम, क्योंकि लगाओगे ही जब चिंदी भर तो कमाओगे क्या। जितनी मिठास, जितनी चीनी डालोगे उतनी मिठास आएगी। 200 रुपए दिन से 4400 रुपए महीने के होते हैं, क्योंकि 22 ट्रेडिंग सेशन है। जिस दिन बाजार खुलेगा उस दिन इन्वेस्ट होगा। फंड आपके लिए अपने आप रिकमेंड कर रहा है जेड फंड कि कौन सा बेस्ट हो सकता है। बाकी आपके लिए हमारी टीम पूरी समय बैठी ही रहती है कि आप आराम से कांटेक्ट कर सको, बात कर सको, जहां निवेश करना है सही गाइडेंस दे पाए हम आपको, कोशिश रहती है हमारी। ओवरऑल मार्केट अच्छा है, लेकिन मैं ये बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा कि एक बार में सारा पैसा लगा दिया जाए। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे। बने रहिएगा चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।